क्या आप लोगों को एक कहानी याद है? ये कहानी मैंने आपको सुनाई थी। ये कहानी थी ट्रोजन हॉर्स की और इस पर मैंने एक दिन आपको एक अच्छी कहानी सुनाई थी। ये कहानी ग्रीक की पौराणिक कथा है, ट्रोजन हॉर्स की। ट्रोजन हॉर्स यानी लकड़ी का एक विशाल घोड़ा और लकड़ी का ये जो विशाल घोड़ा था, ये ट्रॉय शहर में घुसपैठ की एक अनोखी कहानी है। इसलिए आज भी जब हम कहते हैं कि हमारे बीच एक ट्रोजन हॉर्स है, इसका मतलब है कि खुफिया जो है रूप से ये हमारे बीच काम कर रहा है। तो ये ग्रीक सैनिकों की कहानी है। ट्रोजन हॉर्स यानी ट्रॉय शहर में घुसपैठ करना था। लकड़ी का एक बड़ा घोड़ा जो अंदर से खोखला था, इसके भीतर ग्रीक के सैनिक छिपे थे और उस घोड़े को धोखे से ट्रॉय शहर में घुसा दिया गया। ट्रॉय शहर में घुसते ही जो है उस घोड़े से सैनिक निकले, ग्रीक के सैनिक, और उन्होंने युद्ध करके ट्रॉय शहर को जीत लिया। ये आज के संदर्भ में यूक्रेन ने किया है और इतना बड़ा ऑपरेशन कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन कह दिया गया है। और इस ऑपरेशन का जो नाम है ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब, ऑपरेशंस स्पाइडर्स वेब है। इसमें यूक्रेन ने 18 महीने लगाए, एक दो नहीं। इस बीच यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, वो अमेरिका गए थे, आपको ध्यान होगा, और अमेरिका में ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। अमेरिका में जब ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, तो ट्रंप ने उन्हें कहा था कि तुम 6 महीने भी नहीं टिकोगे। ये मुलाकात हुई थी 28 फरवरी 2025 को ओवल ऑफिस में, और इस मीटिंग में बहुत बड़ी झड़प हुई थी और झड़प में ट्रंप ने कहा 6 महीने भी आप नहीं टिकोगे, रूस जीत रहा है, आप सरेंडर करो और आप समझौते करो, युद्ध खत्म करो। लेकिन जिसे हम जोकर कहते थे, यूक्रेन का वो राष्ट्रपति जेलेंस्की उलझ पड़ा। दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति थे और बोला कि आप कैसे कह सकते हैं कि हम 6 महीने ही, हम हैं, हम लड़ेंगे। और ये कहकर ओवल ऑफिस से वो बाहर निकल गया। उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उसे अपमानित किया गया, लेकिन उसके दिमाग में एक कार्य योजना रूप ले रही थी। 18 महीने से इसके दिमाग में एक कार्य योजना रूप ले रही थी और उसको मालूम था कि ये यदि सफल हो गया तो अमेरिका क्या, दुनिया चौंकेगी। और उसने यही काम किया। और ट्रक में आपने एक और फ़िल्म देखी होगी, पुष्पा, पुष्पा 1 देखी होगी कि जब एक दूध की गाड़ी है, दूध की गाड़ी का जो फ़ॉल्स सीलिंग उसमें बनाया जाता है और उस गाड़ी में जो है चंदन की लकड़ियाँ रख के उसको बंद कर दिया जाता है। पुलिस वाले को कभी पता ही नहीं चलता कि उसमें क्या है, क्या नहीं है। लेकिन यही काम ओरिजिनली कहानी में ये काम किया यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेव में। 1 जून 2025 को यूक्रेन ने स्पाइडर वेव को अंजाम दिया और यह इतना गुप्त था कि पता नहीं चला। इसमें इस ऑपरेशन में यूक्रेनी सुरक्षा सेवा एसबीयू, जैसे खुफिया है मोसाद, जैसे हमारे यहाँ रॉ, जैसे पाकिस्तान में आईएसआई, जैसे अमेरिका में सीआईए, जैसे रूस में होता था केजीबी, उसी तरह की खुफिया एजेंसी का नाम है एसबीयू ने एक संशोधित ट्रक तैयार किया और ट्रक में फॉल्स रूप से जो है उसकी पूरी डिजाइनिंग की गई और उसमें बॉक्स में भर के, मैं कहूंगा बॉक्स वाला भी फोटो दिखा, उसमें ड्रोन्स छुपाए गए, ड्रोन्स छुपाए गए। और इन ड्रोन्स को ये देखिए उस पर बॉक्स बनाकर ड्रोन्स छुपाए गए। और यूक्रेन ये जानता था कि यदि ये ड्रोन हम रूस में भेजेंगे तो रूस का जो एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि एक भी ड्रोन रूस में प्रवेश भी नहीं कर पाएगा। उनके एयर स्पेस पे प्रवेश करना तो बहुत दूर की बात है। और आप जानते हैं S-400 जो रूस से अभी हमने भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम लिया है, उसने पाकिस्तान को कैसे बुरी तरह से ध्वस्त किया, उसके मिसाइलों को, उसके ड्रोन को। तो रूस के पास तो है ही, तो वो तो यूक्रेन जानता था। अब यूक्रेन के दिमाग में ये था कि हम उसकी धरती में किस तरह से ड्रोन घुसाएं कि उसके एयरबेस से हम उसको लॉन्च कर सकें। और इसके लिए उसने तरीका चुना, ट्रकों को जो है उसके अंदर फॉल्स कटिंग किया, उसमें
जो है बॉक्स बनाए गए, बॉक्स में ऊपर आपको नीचे ड्रोन्स रखे गए और ऊपर से सारा सामान रख के बिल्कुल फ़िल्म के स्टाइल में स्मगलिंग करते हुए रूस में ट्रक प्रवेश कराया गया। ड्राइवरों के पास रूसी लाइसेंस आदि उपलब्ध कराए गए और जैसे भारत में बाघा बॉर्डर से बस चलता है, पाकिस्तान के भी कई देशों में चलता है और यूक्रेन तो पहले सोवियत संघ का हिस्सा था, तो गाड़ियाँ आती जाती है। गाड़ियाँ आई गई, पता चला नहीं कि अंदर ड्रोन है और फिर जो है ये इन ट्रकों को रूस के 4 सैन्य हवाई ठिकानों पर भेजा गया। बोलाया, डया ड्यागिलेवो, इवानोवा, ओलेन्या और उसके बाद रिमोट से उन ट्रकों को बॉक्सों को खोला गया और सारे ड्रोन में हथियार लोड थे और उसके बाद इनको रूस के एयर स्पेस में उतारा गया और जो सैन्य ठिकाने हैं जहां पर उसके विमान परमाणु बम वर्षक विमान रखे हैं वहां उतारा गया और हमला कर दिया गया और उन ट्रकों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 41 विमान, रूस के 41 विमान नष्ट हो गए, धू-धू करके सब पर हमले किए गए और इसमें परमाणु सक्षम बम वर्षक जो ध्वस्त कर सकता है पूरे यूक्रेन को, जो परमाणु बम ले जाने की क्षमता है, उन बम वर्षक विमान Tu-95, Tu-222M उनको भी नष्ट किया, जो सुपरसोनिक विमान थे, जो रूस की सबसे बड़ी ताकत थी। ये सुपरसोनिक विमान, सुपरसोनिक यानी साउंड स्पीड से ये विमान जा सकते थे, उसे नष्ट कर दिया गया। इस ऑपरेशन के लिए 18 महीने की तैयारी की गई। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने स्वयं इसकी निगरानी किया और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। रूस के अंदर 4200 किलोमीटर तक घुसा गया रूस के अंदर और आपको 41 विमानों को नष्ट किया गया फॉल सीलिंग लगाकर, जैसे आपको बताया। और ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उसके सिक्योरिटी सर्विस के प्रमुख वासिल मालियक, जिन्होंने ये जानकारी दी है। दोनों खुश खुश हो रहे हैं, खुशी मना रहे हैं और इसको जो है रूस ने भी माना है कि हमला हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। और रूस ने भी माना है कि 5 प्रांतों में यूक्रेनी हमला हुआ है और यह एक आतंकवादी हरकत है। और आपको यूक्रेन ने रूस पर पहले भी यूक्रेन के इतिहास में जो बड़े हमले हैं उसको याद किया जाता है, जिसमें रूस का जो युद्धपोत था मोस्कावा, उसको डुबाया था यूक्रेन ने। साल 2022 में कर्ज ब्रिज को तबाह किया था यूक्रेन ने और उसी साल सेवास्तोपोल बंदरगाह, सेवास्तोपोल आपको ध्यान होगा भी, आपने अगर एमआई देखा होगा तो सेवास्तोपोल जो पनडुब्बी था उसका नाम आया था। तो सेवास्तोपोल बंदरगाह पर मिसाइल से हमला, ये रूस के इतिहास में यूक्रेन का जो हमला है ये यूक्रेन के इतिहास में दर्ज था। लेकिन आज इस सबसे बड़ा हमला दुनिया के इतिहास में दर्ज हो गया, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। और इसमें इसमें जब सफलता मिल गई तो यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसबीयू ने इसे मीडिया में लीक किया, रूस की गरिमा को चकनाचूर करने के लिए और अमेरिका को संदेश देने के लिए कि हम ऐसे ही आपसे नहीं उलझ रहे थे, हमारी तैयारी पूरी थी। और इसको जो है इसको लीक किया गया, जानबूझ के लीक किया गया। और रक्षा विश्लेषज्ञ हैं सर्जेई कुजन, वहाँ यूक्रेनी टीवी में उनका बयान आया, उनके यूक्रेन के, कि दुनिया के इतिहास में ऐसा खुफिया ऑपरेशन आज तक नहीं दिया गया। और यह जो है आपको परमाणु बम ले जाने की क्षमता वाले रूस के पास 120 विमान हैं, जिसमें 40 को नष्ट कर दिया गया, 40-41 को नष्ट कर दिया गया। और ये जो है इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। एयर सिस्टम को बनाने में रूस को काफी समय लगेगा, इतना बड़ा हमला किया गया है। और इसके बाद रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक पोस्ट किया, 5 प्रांतों में सैन्य अड्डों को निशाना बनाने की पुष्टि की, लेकिन कहा कि वानवा, रयाजन और आमिर प्रांत में हमने हमलों को नाकाम किया है। और जो है उसने ये बात कहा कि ड्रोन नजदीक से उड़े हैं, इसलिए हवाई विमानों में आग पकड़ लगी गई, थोड़ा अपना आपको सेफ कर रहे हैं, इज्जत बचा रहे हैं, स्वाभाविक बात है।
तो ये एक बड़े और मिसाइल लेकर चलने वाले जो रणनीतिक बॉम्बर्स हैं, वो TU-95, TU-95, TU-22, TU-160 उस तक को नष्ट किया गया है और सुपरसोनिक TU-160 को रूस ने खो दिया है। जो सुपरसोनिक विमान है TU-160 उसको, ये दुर्लभ विमान थे और ये 2 ही दुर्लभ विमान उसके पास थे, रूस के पास 2 ही विमान थे सुपर, उस वो भी खो दिया है। तो इतना बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अब रूस का जो पलटवार होगा वो बहुत गहरा होगा और संभवतः रूस परमाणु युद्ध में उलझेगा, क्योंकि रूस भी छोड़ेगा नहीं। लेकिन ज़ेलेंस्की ने, जिसको जोकर कहा जाता था, उस ज़ेलेंस्की ने वो कर दिखाया कि वो राष्ट्र मिट जाएगा, वो राष्ट्र खत्म हो जाएगा, फिर भी इतिहास में ये दिन 1 जून का उस राष्ट्र के इतिहास में दर्ज हो जाएगा और दुनिया के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। यानी यूक्रेन ने सरेंडर नहीं किया। अपने यहाँ की हालत सोचिए, एक बार ट्रंप का फ़ोन आया और जीती हुई बाजी को हार दिया गया और दुनिया भारत में बाजीगर बन के घूमा जा रहा है ट्रंप के फोन से, जबकि ट्रंप ने झेलेंस्की को धमकाया था, ये आपने सुना था, फिर भी वो धमकी में नहीं आया। इसलिए आत्मसम्मान से समझौता किए बिना जो लोग जीते हैं उसको दुनिया याद करती है, और जो आत्मसम्मान से समझौता करके वोट के लिए भटकते हैं वो इतिहास की पट्टियों में नाम भले हो पर उनको याद कोई नहीं करता। हमारे यहाँ हमने जीती बाजी हारी सिर्फ अमेरिका के कहने पर। कि आज यूक्रेन ने दिखाया है कि आत्मसम्मान क्या होता है। आज ही बैठक थी रूस और यूक्रेन के बीच में और इस पर शांति वार्ता के लिए, और वहां भी ज़ेलेंस्की रूस पे चढ़ के बोले और कहा मॉस्को पर G7 प्रतिबंध लगाए। 1 घंटे से भी कम समय में वार्ता टूट गई। पुतिन तो नहीं थे, लेकिन पुतिन कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि यूक्रेन ये बात कहे। ये तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में शांति वार्ता का बैठक था। 1 घंटे से भी कम समय में, एक तो 2 घंटे देरी से हुई, दोनों राष्ट्र मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन 1 घंटे से कम समय में ये शांति वार्ता टूट गई। भारत के बारे में सोचिए कि ट्रंप 11वीं बार कह रहा है और अमेरिका के इतिहास में कोर्ट में ये दर्ज करवा दिया कि भारत और पाकिस्तान को व्यापार का कह के हमने झुकाया और समझौते करवाए। इस समय राष्ट्र, एक छोटा यूक्रेन, आत्मबल से एक 150 करोड़ के भारत के पॉलिटिकल आत्मबल से कितना बड़ा साबित हुआ, ये आप सोच कर देखिए। यूक्रेन रहेगा या मिटेगा भगवान जाने, क्योंकि रसिया तो छोड़ेगा नहीं। और इसमें आज आज ही ये बैठक तुर्की में इन दोनों के बीच खत्म हुआ है। आपको एक और चीज बता देता हूं कि अमेरिका को भी झुकाया यूक्रेन ने, और उसके बाद जब 2025 में 28 फरवरी को दोनों के बीच नोकझोंक हुआ, तो पूरा भारत का जो दक्षिण पंथ, संघ भाजपा दक्षिण पंथ है, ट्रंप की जय जयकार करने वाला, जो ट्रंप के लिए यज्ञ कर रहा था, और ट्रंप आज रोज हमारे हमारे आत्मसम्मान को रौंद रहा है। 11वीं बार वो ये बात कहा कि धंधा नहीं, हमने कहा धंधा करो या युद्ध करो, और ये झुकी धंधा करने के लिए। तो वो उसके लिए यज्ञ किया जा रहा था। उसके बाद यूक्रेन ने अमेरिका को भी झुकाया, अमेरिका के साथ मिनरल डील साइन किया। आप सर्च करो मिनरल डील, यूक्रेन यूक्रेन और अमेरिका के बीच मिनरल डील पे आप सर्च करो, आपको मिल जाएगा। और मिनरल डील साइन किया और तब इस मिनरल डील का फायदा भी यूक्रेन को होगा। और इसमें जहां मिनरल डील हुआ, मालिकाना हक यूक्रेन का ही है। उससे पहले जो जितना पैसा अमेरिका ने दिया था, ज़ेलेंस्की ने उसको माफ करवाया। उसके बाद इस मिनरल डील में, अब स्वाभाविक है मिनरल डील है तो मिनरल, वहां खदान की खुदाई अगर अमेरिका कर रहा है तो उसकी सुरक्षा करेगा यूक्रेन की। तो अगर परमाणु हमला हुआ, रूस ने किया, तो अमेरिका परमाणु बम के साथ कूदेगा। तो बहुत जटिल स्थिति। उसे जोकर, जिसको जोकर कहते थे हम, मैं भी कहता था, मैं अपनी गलती भी मानता हूं। तो उसने जो है ट्रंप द्वारा पूर्व में जो इन्वेस्टमेंट किए गए $500 अरब जो युद्ध में इन्वेस्टमेंट किए गए थे यूक्रेन में, उसको हटवा दिया उसने। और उसके बाद 50-50%
प्रॉफिट शेयरिंग में ये मिनरल डील किया उसने। और जबकि ट्रंप का जोर था कि 75% और 25%, यानी 75% अमेरिका, 25% तुम्हारा, उस छोटे से देश यूक्रेन का नहीं, जाओ 50-50। धंधा भी उसने बढ़िया कर लिया। ये धंधेबाज, धंधे के कारण हमारे सेना की गरिमा, हमारे राष्ट्र की गरिमा से समझौता किया गया। यहाँ उसने 75-25 के डील को 50-50 डील में कन्वर्ट किया। और उसके बाद सारा जो सेटअप लगा रहा अमेरिका, उसका कंट्रोल भी यूक्रेन का मेरा होगा, तुम्हारा नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारे, कंट्रोल हमारा रहेगा। और उसके बाद अमेरिका मालिक नहीं होगा, तुम पार्टनर होगे 50-50 के। और उसके बाद उसने जो है कहा कि अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सुरक्षा भी आपको करनी है, तो यूक्रेन की सुरक्षा भी वो करेगा अमेरिका। और आज उसने रसिया को, यानी व्यापारिक रूप से उसने अमेरिका को पटकनी दी अभी अभी 1 महीने पहले, और आज उसने रसिया को पटकनी दी। आत्मबल रखने वाला छोटा देश भी बड़े राष्ट्राध्यक्षों को झुका सकता है, ये ज़ेलेंस्की और यूक्रेन ने दर्शाया। और ये बहुत बड़ी बात है। उनके लिए सोचने की जरूरत है जो धंधे करते हैं राष्ट्र की कीमत पर।